जय भीम, नमो बुद्धाय मेरे समाज के लोगों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। सर्दी काफ़ी पड़ रही है तो सभी अपने घरों में अभी आराम ही कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से संपूर्ण बहुजन समाज को तोड़ने की साजिश चल रही है, उससे सभी की भविष्य में नींद उड़ने वाली है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। इन आरक्षणवादियों की सबसे बड़ी ताकत है गोलबंदी, पिछड़े और दलितों के नाम पर गोलबंदी। अगर आप पिछड़े और दलितों की गोलबंदी तोड़ दीजिए, समाधान हो जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, बस एक लाइन में आपको बता दूं। आप डालू में आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को विषय बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े जातियों में 79 जातियां हैं और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। 65 जातियों में आप बताइए, मैं तो गांव में गया, लोगों से मिला, बात किया। 79 जातियों में सारी आरक्षण का मजा सिर्फ एक जात, यादव जात उठा रही उत्तर प्रदेश, और थोड़ा बड़ा उसी तरह आरक्षण में अनुसूचित जातियों के सारे उनके 61 जातियों का फायदा कौन ले रहा है? अकेले चमार और जाटो जाति ले रहे हैं। आप उनके बाद में जाके नहीं बता सकते कि सारे हक तुम्हारा वो ले रहे हैं, और सबके लिए नेता बने हुए, सबके सरदार बने हुए। यादव जाति सरदार बन गई पिछड़ों की, दलितों की सरदार बन गए चमार जाटो। आप और उनको उससे वही लड़ाई लड़ रहे हैं बाकी तो वो जो उपेक्षित जातियां हैं, अगर उनको आप बताया जाता कि तुम्हारा हक ये ले रहा है, तो वो उपेक्षित जातियां आपके साथ होती। और ये जो सब जाति राजनीतिक, मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक समीकरण बनाइए, जो राजनीतिक समीकरण उन्होंने गोलबंदी करा के अपना 85% कर रहा है, और वही जाति राजनीतिक समीकरण बना के कि ब्राह्मण हो, उपेक्षित जाति हो, और अगर तुम हम एक साथ हो जाओ तो आरक्षण, और अपने अपने जात के संख्या के आधार पर तुम हक और हिस्सा की मांग करो। अगर सारी जातियां अपने हक और हिस्से की मांग करने लगेंगी, गोलबंदी टूटेगा, फिर आरक्षणवादियों की ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। ये व्यक्ति जो जातियों में आपस में लड़ाने की बात कर रहा है, यह पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नैतिक पार्टी का। यही फॉर्मूला बता रहा है कि किस तरीके से लोगों को आरक्षण के नाम पर आपस में लड़ाया जाए, और इनको अन्य उपेक्षित जो जातियां हैं उनको बताया जाए कि आपका हिस्सा ये जातियां खा रही हैं। यादव जाति, चमार जाति और जाटव, इन सब के विरोध में अन्य जातियों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और जबकि सच्चाई इसके उलट है। आप इस वीडियो को भी देखिए। इसमें जो अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी है, वो लगभग 15% है, और उनके लिए जो आरक्षण है वो 50.5 यानी 50.5% आरक्षण है। जो हमारे देश में ओबीसी कैटेगरी है वो लगभग 57% है आज की डेट में, उसके लिए जो आरक्षण है वो 27.5% है। और एससी के लिए जो देश में जो एससी की जो जनता है वो लगभग 20% है, उसके लिए जो निर्धारित आरक्षण है वो 15% है। और एसटी जो देश में लगभग 8% है, उसके लिए आरक्षण 7% है। अब हम इन सबको मिला लेते हैं। यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों को मिलाकर एससी, एसटी प्लस ओबीसी, इसकी जो पब्लिक है वो लगभग 85% है। और इन सबको मिलाकर के जो आरक्षण मिल रहा है वो 49.5%, मतलब 49.5% आरक्षण इनको निर्धारित है।
यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी है जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, बनिए जो भी आते हैं वो 15% है लगभग देश में, और इनके लिए बचा कुचा जो आरक्षण है वो लगभग 50.5% है। अब हम इसको जातिगत आधार पर देने की बात करें तो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है वो 15% है, तो इनको 15% आरक्षण दे दीजिए। ओबीसी समाज देश में लगभग 57% है, इसको 57% आरक्षण दे दीजिए। एससी लगभग देश में 20% है, तो इसको 20% आरक्षण दे दीजिए। एसटी लगभग देश में 8% है, जिसको 7% आरक्षण दे रखा है, इसको लगभग 8% आरक्षण दे दीजिए। अब ये टोटल मिलाकर के 100% आरक्षण हो गया। सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला अगर कोई है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो देश में 15% होने के बावजूद 50.5% आरक्षण पर निवास करती है। और लोग कहते हैं कि आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिला हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा घाटे में अगर कोई है तो वो सिर्फ ओबीसी है, जिसको 50% देश में होने के बाद 27.5% आरक्षण मिला हुआ है। इसकी बात कोई इसलिए नहीं करता ओबीसी की, क्योंकि ओबीसी का वोट बैंक बहुत बड़ा है। ओबीसी को ना कहकर लोग डायरेक्ट एससी एसटी को बोल देते हैं कि आरक्षण इनको मिला हुआ है। आरक्षण ओबीसी को भी मिला हुआ है 27.5%, लेकिन ओबीसी का आरक्षण कम है। ये जनरल कैटेगरी वाले जो देश में 15% हैं, इनको 50.5% आरक्षण है। तो इस हिसाब से ओबीसी को 57% है, तो इनको 27.5% क्यों? जो लोग आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, इस बात को जरा ध्यान रखें और आगे से सोच समझकर बात करें। और रही बात अब कि रिजर्वेशन क्यों है, तो फिर मंदिर का पुजारी 100% ब्राह्मण ही क्यों? इस व्यक्ति ने जो बताया है, जो तरकीब बताई है समाज को तोड़ने के लिए कि एससी, एसटी और ओबीसी को किस तरीके से तोड़ा जाए, आपस में कैसे लड़ाया जाए, इसने पूरा फॉर्मूला बता दिया है। लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को जानिए इस वीडियो में कि क्या पूरी सच्चाई है, कि किसका आरक्षण कौन खा रहा है और किसको अपना आरक्षण छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसने तो अपना जो है आरक्षण को ख़त्म करने का फॉर्मूला पूरा बता दिया। तो साथियों, जो है अब आरक्षण के नाम पर आपस में ही पूरे बहुजन समाज को लड़ाने की साजिश चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पर जो आरएसएस की शाखाएं चल रही हैं, उसमें यही एजेंडे चल रहे हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी को आपस में लड़ाया जाए और इन पर फूट डालो राजनीति करो की नीति अपनाई जा रही है। और ज़्यादातर ओबीसी समाज को धर्म में धकेल कर आपस में ही लड़वाया जा रहा है। वो आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से ये लोग धर्म के नाम पर अन्य धर्मों के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से इन्होंने परेशान किया। आपने क्रिसमस के मौके पर भी देखा मुस्लिमों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और भारत की छवि का खराब करने के लिए भरपूर कोशिश ये की जा रही है। तो बहुजन समाज के जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अब उनको ज़रूरत है और सख्ती से और मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। जागरूकता बड़ी संख्या में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो महापुरुषों के नाम पर जो हमारे प्रोग्राम भी हो रहे हैं, उनको हमें ज़्यादातर संख्या में एक्टिव रहकर बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ पाए। नहीं तो फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज में ये नहीं तो फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से संविधान लिखकर इतनी मुश्किल से एक करने की कोशिश की थी, जातियों से हटकर एक समूह में बांटने की कोशिश की थी।